टाइम पर अपने घर वापस जाना है, इसलिए याद की रफ्तार को बढ़ाओ। इस दुख धाम को भूल शांति धाम और सुख धाम को याद करो। प्रश्न है, कौन सा एक गुह्य राज तुम मनुष्यों को सुनाओ तो उनकी बुद्धि में हलचल मच जाएगी? उत्तर है, उन्हें गुह्य राज सुनाओ कि आत्मा इतनी छोटी बिंदी है, उसमें बहुत सारा पार्ट भरा हुआ है, जो पार्ट बजाती ही रहती है, कभी थकती नहीं। मोक्ष किसी को मिल नहीं सकता। मनुष्य बहुत दुख देख कर कहते हैं, मोक्ष मिले तो अच्छा है। इसलिए लेकिन अविनाशी आत्मा पार्ट बजाने के बिना रह नहीं सकती। इस बात को सुनकर उनके अंदर हलचल मच जाएगी। ओम शांति। मीठे मीठे रूहानी बच्चों को बाप समझाते हैं, यह तो है रूहानी बच्चे। बाप रोज रोज समझाते हैं, बरोबर इस दुनिया में गरीबों को कितना दुख है। अभी यह फ्लड्स आदि होती है तो गरीबों को दुख होता है, उनके सामान आदि का क्या हाल होता है। दुख तो होता है ना, अपार दुख है। साहूकारों को दुख है, परंतु वह भी अल्पकाल के लिए। साहूकार भी बीमार पड़ते हैं, मृत्यु भी बहुत होती रहती है। आजकल आज फलाना मरा, आज यह हुआ, आज प्रेसिडेंट है, कल गद्दी छोड़नी पड़ती है। तो बाबा कहते हैं कि हमें अब वापस जाना है, इसलिए हमारी याद की जो रफ्तार है उसको हमें बढ़ाना है, क्योंकि ये दुनिया की जो बातें हैं उनमें अब ज़्यादा टाइम वेस्ट नहीं करना है, क्योंकि वो बातें तो हम सुनते हैं तो वही दिमाग में घूमती रहती है। इसलिए बाबा कहे कि अब इस दुख धाम को भूल जाओ, शांति धाम और सुख धाम को याद करो। और फिर बाबा कहते हैं कि यहाँ कोई भी सुखी नहीं है, ये दुख धाम है। हम देखते हैं बाढ़ आदि आती है तो गरीबों को सब घर दार सब सामान बह जाता है। तो बाबा कहते साहूकारों को भी दुख है, पर बाबा आज कह रहे कि उनको अल्पकाल के लिए दुख है, पर बीमार आदि पड़ते हैं तो उनकी भी तो मृत्यु होती है। फिर बाबा कहते बाबा सब प्रकार के बच्चों को देख रहे हैं। तो बाबा कहते अब गद्दी के लिए भी कितना ये हम देखते हैं, कितना वो चालू रहता है। किसी को भी कभी भी गद्दी छोड़नी पड़ सकती है, तो उनको भी दुख होता है। बाबा कहे यह भी दुख होता है, गद्दी छोड़नी पड़ती है। तो बाबा ने कहा है दुखों की भी लिस्ट निकालो। दो दिन पहले भी कहा था कि दुखों की लिस्ट निकालो, किस किस प्रकार के दुख है। इस दुख धाम में तुम बच्चे सुख धाम को भी जानते हो, दुनिया कुछ भी नहीं जानती। दुख धाम सुख धाम की भेंट वह नहीं कर सकते। बाप कहते हैं तुम सब कुछ जानते हो, यह मानेंगे कि बरोबर कहते हैं सच। यहाँ जिसको बड़े बड़े मकान है, एरोप्लेन आदि है, वह समझते हैं कलयुग तो अजून 40,000 वर्ष चलना है, बाद में सतयुग आएगा। घोर अंधियारे में है ना,
अब उन्हों को नजदीक ले आना है, बाकी थोड़ा समय है। कहा लाखों वर्ष कहते हैं, कहा तुम 5000 वर्ष सिद्ध कर बतलाते हो। यह 5000 वर्ष के बाद चक्र रिपीट होता है। ड्रामा कोई लाखों वर्ष का थोड़ी ही होगा। तुम समझ गए हो, जो कुछ होता है वह 5000 वर्ष में होता है। तो यहाँ दुख धाम में बीमारियां आदि सब होती है। तुम तो मुख्य थोड़ी बातें लिख दो। स्वर्ग में दुख का नाम भी नहीं। अब बाप समझाते हैं, मौत सामने खड़ा है। यह वही गीता का एपिसोड चल रहा है। जरूर संगम युग पर ही सतयुग की स्थापना होगी। बाप कहते हैं कि मैं राजाओं का राजा बनाता हूँ, तो जरूर सतयुग का बनाएगा ना। बाबा अच्छी रीति समझाते हैं। बाबा कहते हैं राजाओं का राजा, या थोड़ी हम कोई भी या राजा नहीं। पंतप्रधान मोदी भी है, सबसे ऊंचा उनकी ये है, तो भी उनको कितनी गालियां खानी पड़ती है। वो तो कहते हैं मैं रोज 1.5 किलो गालियां खाता हूँ। फिर वो किसी ने पूछा कि फिर तुम कैसे इतने रहते हो। वो कहते हैं मैं तो उनको पत्थर बना के, उनकी शरीर बना के ऊपर चढ़ जाता हूँ। ऐसे या किसी का भी कोई बिगाड़ नहीं रखता है। तो बाबा कहते हैं तुम सतयुग में बनेंगे राजा। और बाबा कहते हैं कि ये 5000 वर्ष का चक्र है। 40,000 वर्ष तो ये चलना नहीं है। अब हम भी देख रहे हैं सब। अब उन्हों को भी थोड़ा थोड़ा लगता है कि ये नहीं चलेगा, क्योंकि आए दिन कोई न कोई जवान ये सब मरते रहते हैं, बूढ़े लोग पीछे रह जाते हैं, इतना दुख है। तो ये बाबा कहते हैं कि ये दुख की बातें तुम निकालो, कुछ पॉइंट अपने पास रखो। बाबा ये रोज की मुरली हमारे लिए तो भोजन है, और ये अभ्यास भी बाबा देता है कि ये तुम दूसरों को कैसे समझा सकते हो। अब हम जाते हैं सुखधाम। बाप को ले जाना पड़े। जो निरंतर याद करते हैं वही ऊंच पद पाएंगे। उसके लिए बाबा युक्तियां बतलाते हैं। याद की रफ्तार बढ़ाओ। कुंभ के मेले पर भी टाइम पर जाना होता है। तुमको भी टाइम पर जाना है। ऐसे नहीं कि जल्दी जल्दी जाकर पहुंचेंगे, नहीं। यह जल्दी जल्दी करना अपने हाथ में नहीं है। यह तो है ही ड्रामा की नींद। महिमा सारी ड्रामा की है। यहाँ कितने दुख देने वाले हैं। यहाँ कितने जीव जंतु आदि सब दुख देने वाले हैं। अभी पिछले हफ्ते में हमने देखा कि कहीं वो दिग्गा से तो पूरा औरंगाबाद ऐसे हिल गया था। तो कितने लोग भयभीत है आज सब चीजों से। तो बाबा कहे यहाँ के जानवर आदि भी बहुत, जीव जंतु आदि बहुत दुख देने वाले हैं। तो बाबा कहे कि साथ में ही बाबा गेट खोलेगा, पर हमें पुरुषार्थ इतना बढ़ाना है कि हम बाप के साथी बनकर जाएंगे, बाराती नहीं बनकर जाएंगे। बाराती तो पीछे कहा रुक जाते हैं, पर बाबा कहे कि जल्दी जल्दी करने का अपने हाथ में भी नहीं। ये सब ड्रामा की नोंद है, पर हमें पुरुषार्थ को बढ़ाने की बाबा कहे अब रफ्तार को तुम बढ़ाओ। जैसे बीज कितना छोटा, झाड़ कितना बड़ा है, वह तो है जड़ चीजें। यह है चैतन्य, इनका किसको पता नहीं है। कल्प की आयु लंबी चौड़ी कर दी है। भारत ही बहुत सुख पाता है, तो दुख भी भारत ही पाता है। बीमारियां आदि भी भारत में अधिक है। यहाँ मच्छरों के सदृश मनुष्य मरते हैं, क्योंकि आयु छोटी है। तो यहाँ कितने भी मर गए, 100-200 मर गए तो कोई फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि बहुत सारी
लोक संख्या भी अपने भारत में बहुत ज्यादा है। बाहर के देश छोटे छोटे है तो वहाँ उनको बड़ा महत्व रहता है। तो बाबा कहे यह तो मच्छरों के सदृश मनुष्य मरते क्योंकि आयु छोटी है। तुमको सब साक्षात्कार होंगे। यह है अब संगम युग, जबकि बाप बैठ समझाते हैं, समझाते रहेंगे, नई नई बातें सुनाते रहेंगे। बात कहते हैं दिन प्रतिदिन गुह्य गुह्य बातें सुनाता हूँ। आगे थोड़ी ही पता था बाबा इतनी बिंदी है, उनमें सारा पार्ट भरा हुआ है। तुम पार्ट बजाते आए हो, तुम किसको भी बताओ तो बुद्धि में कितनी हलचल हो जाएगी कि यह क्या कहते हैं। इतनी छोटी बिंदी में सारा पार्ट भरा हुआ है। तुमको रोज नई नई बातें गुह्य गुह्य बातें बताता हूँ। तो ज्ञान में आने से पहले हम भी नहीं ये सब जानते थे, हम भी वही पूजा पाठ मालाएं सब कुछ जपते थे, पर अब हमें ज्ञान मिला और बाबा रोज रोज हमारा श्रृंगार करता है ज्ञान से। यहाँ जब हम मुरली सुनने बैठते हैं इतना घर पे नहीं होता है, क्योंकि यहाँ एक समाधि बुद्धि और शरीर की एक सम प्रमाण में हम बैठ जाते हैं, तो उतनी ताकत हमें मिल जाती है। तो बाबा कहते हैं कि मैं तुम्हें रोज रोज बताता हूँ, सुनाता हूँ और सुनाते भी रहूंगा। तुम किसको भी बताओ तो बुद्धि में कितनी उनकी हलचल हो जाएंगी कि आत्मा है, हम आत्मा है। यह बिंदी में इतना बड़ा पाठ नूंदा हुआ है 5000 वर्ष का। हम ये सतयुग है, ये कलयुग है, ये द्वापर है, ये सब हम बताएंगे तो वो कुछ ना कुछ बीज तो उनके अंदर पड़ ही जाएगा। भले कब भी आओ तो जब भी आएंगे लास्ट में तो कहेंगे आएंगे मैंने तो ये बताया था। इसलिए हमें मूंझना नहीं है, सबको बताते रहेंगे। बहुत दुख देखकर ही मनुष्य कहते हैं इससे तो मोक्ष पाले। जब तुम सुख में थे, शांति में होंगे, वहाँ थोड़े ऐसे कहेंगे। यह सारी नॉलेज अभी तुम्हारी बुद्धि में है। तो मनुष्य तो कहते हैं कि अब दूसरा जन्म नहीं चाहिए, हमें तो मोक्ष ही चाहिए। वो जो महाराज लोग है, वो संत लोग है, वो भी कहते हैं अब तो हमको तो अब मोक्ष ही चाहिए, हमें तो जन्म नहीं चाहिए, हम तो उन्हीं में लीन होना चाहते हैं भगवान में। पर बाबा कहते हैं ऐसा कोई भी नहीं होगा जिसको मोक्ष मिलेगा। हर एक आत्मा को अपना पार्ट बजाना पड़ेगा। और फिर सतयुग में ये सब नहीं होगा कि हम वहाँ थोड़ी नॉलेज सुनेंगे। बाबा के वहाँ तो तुम सुख में रहेंगे, शांति में होंगे। यह सारी नॉलेज अभी तुम्हारी बुद्धि में है। अभी दुनिया इतनी खराब है, ये सब दुख की दुनिया है, तो बाबा का सहारा हम बच्चों को है। तो ये नॉलेज, हम कितने भाग्यवान बच्चे बाबा के जो ये इतनी बड़ी नॉलेज सुन पा रहे हैं। इसका हमें बहुत महत्व इसका रखना चाहिए। जैसे बाप बीज होने के कारण उनके पास सारी झाड़ की नॉलेज है, झाड़ का मॉडल रूप दिखाया है, बड़ा थोड़े ही दिखा सकते हैं, बुद्धि में सारी नॉलेज आ जाती है। तो तुम बच्चों को कितनी विशाल बुद्धि होनी चाहिए, कितना समझाना पड़ता है। फलाने इतने समय बाद फिर आते हैं पाठ बजाने। यह कितना बड़ा ड्रामा है। यह सारा ड्रामा तो कभी कोई देख भी न सके। दिव्य दृष्टि से तो अच्छी चीज देखी जाती है। गणेश, हनुमान, यह सब है भक्ति मार्ग के, परंतु मनुष्य की भावना बैठी हुई है तो छोड़ नहीं सकते। वो कहते कि हमें गणेश का साक्षात्कार हुआ, हनुमान का साक्षात्कार हुआ, तो
बाबा कहते दिव्य दृष्टि से ये चीजों को देखकर क्या करेंगे, इससे तो अच्छी चीजें दिखी जाती है। तो बाबा का ये सब भक्ति मार्ग का है, तो हमें किसी को भी नाम नहीं रखना है। उन्हों की भावना है तो उन्हों को भी वहां से शक्ति मिलती है। ऐसे ही म्यूजियम बनाकर कल्प पहले भी बच्चों को सिखाया होगा। पुरुषार्थ करते रहेंगे। ड्रामा में नूंद है, ऐसे तो ढेर हो जाएंगे। गली गली घर घर में यह स्कूल होगा। है सिर्फ धारणा करने की बात। बोलो तुम्हारे दो बाप है, बड़ा कौन ठहरा, उनको ही पुकारते हैं रहम करो, कृपा करो। बाप कहते हैं मांगने से कुछ भी नहीं मिलेगा, हमने तो रास्ता बता दिया है। मैं आता ही हूँ तो रास्ता बताने, सारा झाड़ तुम्हारी बुद्धि में है। बाबा कहते हैं कि गली गली में यह स्कूल होगा। बाबा कहते हमारे घर में एक स्कूल होगा तो हम बताएंगे कि तुम्हारे दो पिता है, तुम ऊपर किसको देखते हो, पुकारते किसको हो, हे भगवान तूने सब कुछ दिया। फिर कुछ हो जाता है तो कहते हे भगवान तूने सब ले लिया। तो ये कौन है भगवान, किसको तुम पुकारते हो। तो बाबा कहे कि उनको कहो कि ये बड़ा बाप बड़ा कौन है और तुम किसको पुकारते हो। बाप कितनी मेहनत करते हैं, बाकी बहुत थोड़ा टाइम बचा है। मुझे सर्विसेबल बच्चे चाहिए, घर घर में गीता पाठशाला चाहिए, और चित्र आदि न रखो, सिर्फ बाहर में लिख दो। तो गीता पाठशाला बाहर में लिख दो। बाबा कहे चित्र आदि नहीं भी रखे तो चित्र तो यह बैच ही बस है, ये जो हमारा बैच है ये चित्र ही बस है। बाबा कहे इसमें तुम समझा सकते हो, और गीता पाठशाला बाहर लिख दो। पिछाड़ी में यह बैच ही तुमको काम में आएगा। इशारे की बात है, मालूम पड़ जाता है बेहद का बाप जरूर स्वर्ग ही रचेंगे। तो बाप को याद करेंगे तब तो स्वर्ग में जाएंगे ना। तो ये बैच बाबा कहेंगे गीता पाठशाला खोलो, संपूर्ण धारणा करो, और ये इस बैच पे ही तुम समझा सकते हो कि ये पाप बिंदी है, आत्मा बिंदी है, और जो कुछ हो रहा है ड्रामा में, ड्रामा को भी बिंदी तुम लगा दो। जैसे हम इस बैच पे समझा सकते हैं। वह तो रावण राज्य ही नहीं, क्रिमिनल ख्यालात ही नहीं होती। क्रिमिनल रावण बनाता है, सिविल चुबाबा बनाते हैं। यह भी याद करना है, घर घर में क्लास होगा तो सब समझाने वाले बन पड़ेंगे। घर घर में गीता पाठशाला बनाए, घर वालों को सुधारना है। ऐसी वृत्ति होती रहेगी, साधारण और गरीब वह जैसे हमजिन्स ठहरे। तो आज मुरली में 3 बार आया कि घर घर में पाठशाला खोलो, घर घर में पाठशाला होगी। तो ये कौन कह रहा है, क्यों चल रही है मुरली, इस पर हमें अपनी बुद्धि को इस पर लगाना है कि बाबा आज क्यों कह रहा है, क्या होने वाला है आगे। तो बाबा पे पूरी धारणा करो, और घर घर में क्लास होगा। अपने घर वालों को भी ये समझाओ कि ये अब ये दुनिया नहीं रहेगी, और बाबा कहे गली गली में पाठशाला होगी। तो हमारी बुद्धि, हम यहाँ जो सब बैठे आज सबने वो बुद्धि से वो देखना है पिक्चर, बुद्धि को पिक्चर ही समझ में आता है। तो वो देखना है कि मेरा घर एक पाठशाला है, मैं ब्राह्मण संपूर्ण धारणाओं में, कोई भी आ रहा है तो मैं उसे बाबा का सब कुछ बता रहा हूँ। और आगे ये बाबा कह रहा है तो कुछ न कुछ तो होगा ही ना आगे। ऐसे थोड़ी कह रहा है कि उसको काम धंधा नहीं, तो खुद से बता रहा है हमको कि घर घर में क्लास होगा। तो ये जो रोज की मुरली है, इसको बुद्धि पिक्चर बनाते रहना चाहिए जब मुरली चलती है। वैसे देखना है कि मैं ब्राह्मण संपूर्ण
शिव बाबा की याद में बैठा हूँ और मेरे घर में ये सब आ रहे हैं। क्या पता आगे कोरोना के जैसा कुछ भी संकट आ सकता है। बाबा ने कल ही कहा कि मैं 1 घंटे पहले भी नहीं बताऊंगा क्या होने वाला है, तो कुछ न कुछ तो राज इसमें होगा। बड़े बड़े आदमियों को छोटे छोटे आदमियों के सत्संग में आने में बड़ी लज्जा आएगी, क्योंकि सुना है ना, जादू है, भाई बहन बनाती है। अरे यह तो अच्छा है ना। गृहस्थी में कितने झंझट होते हैं, फिर कितना दुखी होते हैं। यह है ही दुख की दुनिया, अपार दुख है, फिर वहाँ सुख ही अपार होगा। तुम कोशिश करो, लिस्ट बनाओ कि 25-30 मुख्य दुख की बातें निकालो। तो बाबा ने आज होमवर्क दिया है कि मेरा घर पाठशाला है और दुखों की लिस्ट आज निकालने की। दुनिया में हमारे आजू बाजू कोई कितना दुख है, हमारे साथ भी हमारे मन जैसे थोड़ी सब होता है। तो क्या क्या दुख में ये दुनिया है, इसलिए हमें आज लिस्ट बनानी है। मन ही मन में बातें करनी है, क्या क्या दुख है। तो बाबा ने आज हम सबको होमवर्क दिया है। अब ये सब बातों ज्यादा, ये जो बातें हमारे काम की नहीं, उसमें अब हमें नहीं जाना है। बेहद के बाप से वर्षा पाने के लिए कितना पुरुषार्थ करना चाहिए, बाप इस रथ द्वारा हमको समझाते हैं। यह दादा भी स्टूडेंट है, देहधारी सब स्टूडेंट है। टीचर पढ़ाने वाला है विदेही, तुमको भी विदेही बनाते हैं। इसलिए बाप कहते हैं शरीर का भान छोड़ते जाओ। कितनी पावरफुल ये लाइन है कि पढ़ाने वाला विदेही है, और ये ब्रह्मा बाबा भी, यह दादा भी स्टूडेंट है, बाबा कह रहे हैं, और हम बच्चे भी स्टूडेंट है, हम भी पढ़ रहे हैं। बाबा भी पढ़ के संपूर्ण बन के, फरिश्ता बन के ऊपर सूक्ष्म वतन में बैठा है। आओ बच्चे कह रहा है। तो हमको भी शरीर का भान छोड़ते जाना चाहिए। और ये विदेही पढ़ाने वाला है। ये सब बातें किसी ग्रंथ शास्त्र में कोई नहीं। हमें कितने भी बड़े वो हो, महाराज हो, पंडित हो, कोई भी हो, संत हो, भले ब्रह्मचारी हो, पर ये विदेही पढ़ाता है, ये कोई भी हमें नहीं बताएगा। तो बड़ी पावरफुल ये लाइन है बाबा की। विनाश तो कल्प पहले मिसल हो ही जाना, नई बात नहीं। अनेक धर्म विनाश, एक धर्म की स्थापना। भारत खंड कभी विनाश को नहीं पाता है। कुछ तो बचने ही है। सब मर जाए तो प्रलय हो जाए। दिन प्रतिदिन तुम्हारी बुद्धि विशाल होती जाएगी। तुमको बहुत रिकॉर्ड रहेगा। अभी इतना रिकॉर्ड थोड़ी है, तब तो कम पास होते हैं, बुद्धि में आता नहीं। कितनी सजाएं खानी पड़ेगी, फिर आएंगे भी देरी से। गिरते हैं तो फिर भी कमाई चट हो जाती है। काले के काले बन जाएंगे, फिर वह खड़े हो न सके। कितने जाते हैं, कितने जाने वाले भी है, खुद भी समझ सकते हैं। बाबा कहे अब हम जाने वालों में से नहीं, बाबा के साथ ऊपर जाने वालों में से है हम। तो बाबा कहे बहुत सजाएं खानी पड़ेंगी अगर तुम याद नहीं करो तो। आगे बाबा कहते हैं कि इस समय मेरा शरीर छूट जाए तो हमारी क्या गति होगी। बाबा कहते हैं कि मौत तो सामने खड़ा है। फिर बाबा कहते हैं आज कि इस समय अगर मेरा शरीर छूटे तो क्या मेरी गति होगी, क्या वहाँ पे मेरी पोजीशन होगी, ये हमें स्वयं को देखना है। बाबा आगे कहते हैं कि ये समझ की बात है ना। बाप कहते हैं तुम बच्चे हो शांति स्थापन करने वाले, तुम्हारे में ही अशांति होगी तो पद भ्रष्ट हो जाएगा। किसको भी दुख देने की दरकार नहीं है।
बाप कितना प्यार से सबको बच्चे बच्चे कहकर बात करते हैं। तो बाबा कहते हैं हम शांति स्थापन करने वाले हैं। अगर हमें अशांत हुए तो हमारे घर वाले तो वो तो बहुत देखते हैं ना बारीकी से, तो वो तो कहते ही रहते, अरे तुम तो हम शांति में जाती हो और तो तुम अशांत। वो आते नहीं, पर वो उनको रखा है बाबा ने हमारे सब देखने के लिए कि कितना आगे पहुंचे। तो बाबा कहे कि इसको भी दुख देने की दरकार नहीं। बाप कितना प्यार से सबको करते हैं। सारी दुनिया की इसमें नॉलेज है, तब तो समझाते हैं इस दुनिया में कितने प्रकार के दुख है। ढेर दुख की बात है, तुम लिख सकते हो। जब तुम यह सिद्ध कर बताएंगे तो समझेंगे कि यह बात तो बिल्कुल ठीक है। यह अपार दुख तो सिवाय एक बाप के और कोई दूर कर नहीं सकता। तो बाबा के सिवाय हाँ इस दुनिया के दुख कोई दूर नहीं कर सकता। ऐसे भगवान के हम बच्चे बने। दुखों की लिस्ट होगी तो कुछ न कुछ बुद्धि में बैठेगा, बाकी तो सुना अनसुना कर देंगे। उनके लिए ही गाया जाता है, क्या जाने वो फिर क्या जाने साथ से। बाप समझाते हैं तुम बच्चों को ऐसा गुल गुल बनना है, कोई अशांति गंदगी नहीं होनी चाहिए। अशांति फैलाने वाले देह अभिमानी ठहरे, उनसे दूर रहना है, छूना भी नहीं है। जो अशांति फैलाते हैं, जिनके अंदर क्रोध है, वो है ऐसे, इनसे हमें किनारा किसी से भी नहीं करना है। पर जब वो स्थिति में आ जाते क्रोध के, तो हमें शांति में और थोड़ा वहां से हट जाना चाहिए, तो अपने आप वो भी शांत हो जाएंगे। अच्छा, मीठे मीठे सिकिल दे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की रूहानी बाप दादा को याद प्यार गुड मॉर्निंग नमस्ते। वाह वाह वाह, शुक्रिया बाबा, शुक्रिया। धारणा के लिए मुख्य सार है, जैसे पढ़ाने वाला टीचर विदेही है, उसे देह का भान नहीं, ऐसे विदेही बनना है। शरीर का भान छोड़ते जाना है। क्रिमिनल आई को बदल सिविल आई बनानी है। अपनी बुद्धि को विशाल बनाना है। सदाओं से छूटने के लिए बाप का व पढ़ाई का रिकॉर्ड रखना है। कभी भी दुख नहीं देना है, अशांति नहीं फैलानी है। तो कल बाबा ने कहा था कि पुणे में आशीर्वाद की वरदान दिया था बाबा ने कि सुख और शांति का वरदान दिया था। बाबा कह रहे कि किसी को भी दुख नहीं देना है और अशांति हमें बिल्कुल नहीं फैलानी, अपने मन में भी नहीं और किसी के लिए भी। वरदान है, ब्राह्मण जीवन के नेचुरल नेचर द्वारा पत्थर को भी पानी बनाने वाले मास्टर प्रेम के सागर भव। जैसे दुनिया वाले कहते हैं कि प्यार पत्थर को भी पानी कर देता है, ऐसे आप ब्राह्मणों की नेचुरल नेचर मास्टर प्रेम का सागर है। आपके पास आत्मिक प्यार परमात्म प्यार की ऐसी शक्ति है जिससे भिन्न भिन्न नेचर को परिवर्तन कर सकते हो। जैसे प्यार के सागर ने अपने प्यार स्वरूप की अनादि नेचर से आप बच्चों को अपना बना लिया, ऐसे आप भी मास्टर प्यार के सागर बन विश्व की आत्माओं को सच्चा निस्वार्थ आत्मिक प्यार दो, उनकी नेचर परिवर्तन हो जाएगी। बहुत ही पावरफुल आज का वरदान बाबा ने दिया है कि प्यार से पत्थर भी पानी बन जाता है। तो तुम इतना प्रेम अपने अंदर भर लो कि सामने वाले का जैसा पत्थर के जैसा उसका नेचर हो, तो
वो भी पानी बन जाएगा। तो बाबा कहते हैं कि विदेही बाप ने अनादि जो है बाबा का नेचर बिंदी रूप परमधाम में, उससे बाबा ने हमारा नेचर बना दिया है। ऐसे तुम भी आत्मिक स्थिति में रहो तो पत्थर को भी तुम पानी बना सकते हो। स्लोगन है, अपनी विशेषताओं को स्मृति में रख उन्हें सेवा में लगाओ तो उड़ती कला में उड़ते रहेंगे। हर एक बाबा के बच्चे में कोई न कोई तो विशेषता है, तो उस विशेषता को हमें सेवा में लगानी है। सेवा जब हम करते हैं तो हम उड़ती कला में रहते हैं। अच्छा, ओम शांति। कम बोलो।